नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेरगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल हम 11वें श्लोक का पाठ तो किया और उसका अर्थ भी देख लिया कि अनेन देवान् भावयत ते देवा वह भावयन्तु परस्परं भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यथ। यानी आप देवों को संतुष्ट करें, वो संतुष्ट हो गए हुए देव वो आपको संतुष्ट करेंगे, यानी आपका उन्नयन करेंगे और परस्परम भावयन्तः एक में को संतुष्ट करते हुए प्रसन्न करते हुए परम श्रेय तक जाओगी। ये तो हुआ उसका शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ जो बोला है अनेन देवान् भावयत, अब अनेन यानी क्या? अनेन यानी यज्ञेन, यानी यज्ञ से। अब यज्ञ यानी क्या? तो यज्ञ यानी वही कि जो थोड़ी त्याग भावना हो, निस्वार्थ भावना हो और दूसरे का भला करने की इच्छा हो, समर्पण भावना हो। ये इस भावना से किया हुआ हर काम यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो अनेन देवान् भावयत, तो इस प्रकार के काम से आप देवों को संतुष्ट करें। अब देव यानी क्या? देखिए, जो मराठी भाषी है ना, वो तो बोलते हैं देव पूजा हो गई या देवालय गए, यानी उनके लिए जो मूर्ति है उसी को वो देव मानते हैं। लेकिन ये समझिए कि गीता का जो कालखंड है ये कलयुग नहीं है, ये द्वापर युग है। द्वापर युग में भगवान अर्जुन को कहते हैं, उन दिनों में ये ऐसी धारणा थी ही नहीं। तो देव यानी क्या? फिर आपको मालूम होगा होता क्या है कि हम लोग देव, भगवान, ईश्वर ये सब जैसे समानार्थी शब्द से हम समझते हैं, वैसा नहीं है। क्या है? इंग्लिश में जिनको डीटीज बोलते हैं वो है देव, और जो भगवान है वो अब हम बोल सकते हैं गॉड, बस। तो गॉड और डीटीज में जो फर्क है, तो डीटीज कौन है, ये देव कौन है? तो जो ये देखिए कि ऋग्वेद में या किसी भी वेद में, चारों वेदों में जिनको देव कहा गया वो है कौन? वो ये मूर्तियां नहीं है जिनकी हम पूजा करते हैं, वो है या तो वरुण देव या सूर्य देव या वायु देव। ये जो हैं, तो वायु वरुण ये सारे के सारे लोग हमारे सृष्टि को उपकार करते हैं, इनके ही उपकार से हम लोग जीते हैं। वायु देव यदि उठ गया, यदि ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या हम जिएंगे? वरुण देव यदि उठ गया, कहीं बारिश ही नहीं है, क्या हम जिएंगे? तो हम जो जी रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं, इनको हम आज की भाषा में भले ही पर्यावरण कह सकते हैं। ये पर्यावरण शब्द गीता के समय में नहीं था। देवान् भावयत, अब देवान् भावयत यानी देवों को संतुष्ट करो, यानी किसको करो? यज्ञ जो किया जाता है वो किसी न किसी देव के लिए किया जाता है, और वो बोला जाता है जिसको भी है, सोमाय स्वाहा सोमाय इदं नमः, ये बोल दिया, यानी सोमाय स्वाहा, सोम को दे दिया। अब ये सोम यानी कौन है? सोम यानी चंद्र है। तो चंद्र है, सूर्य है, ये लोग जो हैं इन्हें देव कहा गया है।
और देवान भावयत का मतलब क्या हुआ फिर कि इन देवों के कारण जो सृष्टि, यानी उसको आप सृष्टि कहिए, समष्टि कहिए, सृष्टि और समष्टि में जो व्याप्त है, जितने जीव व्याप्त हैं, उनको संतुष्ट करो। और उसके बाद ते देवा भावयन्तु वह, फिर जब हम सृष्टि को संतुष्ट करेंगे तो सृष्टि भी हमें प्रसन्न करेगी। क्या होता था पहले? यज्ञ होते थे, यज्ञों में जो आहुति दी जाती थी वो काहे की दी जाती थी? चाहे जो चीज ले ली और डाल दी आग में तो यज्ञ नहीं होगा। समिधा है, समिधाओं के भी 5 वृक्षों के नाम दिए हैं, उन्हीं की लकड़ी चाहिए। चाहे जो लकड़ी ले ली और डाल दी कि हम बाबा हम तो पैसे वाले हैं, हम सागौन डालेंगे, हम शीशम डालेंगे, हम तो ये कर सकते, तो वो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ के लिए जो समिधाएं हैं, जो हविर द्रव्य हैं, वो अग्नि में डालने के कारण सारा वातावरण शुद्ध होता था। जिसको आज की भाषा में बोलेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ती थी, और ये होने के लिए कारण अपने आप ही जीवनमान अच्छा होता था। इसलिए देखिए ना, ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उस समय भगवान की आयु कितनी है, अर्जुन की आयु कितनी है? इनकी आयु 80 के आसपास है, और ये योद्धा हैं, और इनके पितामह भीष्म वो भी लड़ रहे हैं। तो इतनी उनकी आयु होने के बावजूद वो क्यों नहीं थक गए? हम क्यों थक जाते हैं 80 साल के होके? क्योंकि हमने देवों को जो बोला है, माने ये जो देव है, ये जो पर्यावरण है, ये जो सृष्टि है, इसको हमने संतुष्ट नहीं रखा। चाहे जहाँ हम कुछ भी प्रदूषण फैला रहे हैं, अब ये जाने दीजिए, ये आज की बात है। लेकिन हम अगर गीता की तरफ हो जाते हैं तो गीता में क्या बतलाया है? भगवान ने कहा है कि आप देवान भावयत, यानी आप लोग, या अर्जुन को बोला है, तो अर्जुन यानी हम सब, तो तुम देवों को संतुष्ट रखो, यानी सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ने ना दो। अपने आप इससे देव तुमको संतुष्ट करेंगे। और फिर परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को दोनों उन्नयन करते जाएंगे, एक दूसरे की स्थिति अपने आप अच्छी होती जाएगी। यानी हम यदि यज्ञ करते हैं, जो शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि से अगर यदि यज्ञ किया जाए, तो जो हम हविर द्रव्य डालते हैं उससे वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध होगा तो हमारे श्वास, हमारा प्रश्वास, हमारा चिंतन, ये सब शुद्ध होगा। और जहाँ शुद्ध विचारों की जो लहरियाँ फैलेंगी, वहाँ पे पाप का आचरण नहीं होगा। ये बतलाया है। इससे श्रेय परम अवाप्सित है, इससे परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है। फिर अगला श्लोक क्या बताता है? अगला श्लोक है 12वां। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् अपरायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। क्या बतलाया है? यज्ञ भाविताः देवाः, आपने यज्ञ किया, यज्ञ यानी वो यज्ञ किया, हवन किया, आहुति दी, ये तो एक यज्ञ है ही। मगर हमने यदि हमारे आसपास जो है वनस्पतियां हैं, जो प्राणी हैं, इनकी भी सेवा यदि की, अरे भाई आप वनस्पतियों की सेवा कीजिए, उनको बढ़ने दीजिए, अपने आप ऑक्सीजन फैलेगा। क्योंकि वो वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ये तो सब जानते हैं, आप साइंस वाले हो, बॉटनी वाले हो, तो ये जानते हैं। ये परस्परम भावयन्तः है। यहाँ ये बोला है कि यज्ञ भाविताः देवाः, भावित यानी तुष्ट, पुष्ट, आपके यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए ये जो देव है, वो इष्टान भोगान दास्यन्ते, वो आपको इष्ट भोग देंगे।
अब इष्ट यानी जिनकी हम कामना करते हैं, हम जो कामना करते हैं वो ये देव हमें देंगे, यानी सृष्टि की आप सेवा कीजिए, सृष्टि आपको वो सब प्रदान करेगी। अब क्या बोला है, अगली लाइन बिल्कुल कानों में प्राण लेकर के सुनिए। तैर दत्तान अपराय एभ्यः, तैहि दत्त, तैहि यानी देवैहि, उन देवों ने दिया हुआ, दत्त यानी दिया हुआ, उन देवों के द्वारा, यानी ये जो हम पंच महाभूत कह सकते हैं, सृष्टि के घटक कह सकते हैं, कुछ भी आज की भाषा में, लेकिन उस भाषा में तो वो देव ही कहलाए। तो देवों के द्वारा जो दिया हुआ है, अगर भाई आप अच्छी तरह से जमीन को ये कीजिए, उसमें ये जो खाद डालते हैं ना केमिकल्स वाली, वो ना डालें, उस भूमि को यदि संतुष्ट रखें और अपने आप अगर निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, ये तो यजुर्वेद की प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है, मुझे कुछ दो, ये कभी किसी ने नहीं मांगा जी, हमारे ये संस्कृति ही नहीं है। क्या बोला है, निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, पर्जन्य जो आएगा वो निकामे आएगा। 2 दफा क्यों बोला है निकामे? निकामे यानी कामना के अनुकूल, तो कामना के अनुकूल 2 दफा क्यों? यानी उचित समय पर और उचित प्रमाण में वर्षा आ जाए। पर्जन्य जो होएगा, जो वर्षा जो आएगी, वो उचित समय में आवे, तभी वो फायदे की है, और उचित प्रमाण में आए। अधिक हो गई तो भी नुकसान है। तो निकामे न पर्जन्य वर्षतु, ये जो प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना वो देव सुनते हैं। अब फिर क्या होता है, तैहि दत्तान, उन्होंने दिया हुआ ये जो धन धान्य है, इससे एभ्यः प्रदाय। देखिए यहाँ जो संस्कृत वाले हैं उनको इसका छोटा सा भेद समझ में आएगा। तैहि दत्त, तैहि यानी उन्होंने, हमने किसको देना है, उन्होंने हमको दिया, तैहि दिया, हाँ हमने प्राप्त किया, अब हमने किसको देना है, एभ्यः, एभ्यः बोला है, एभ्य यानी इनको, उन्होंने दिया हुआ, हमने उनको ही नहीं देना है, इनको देना है। इनको यानी ये जो है ना, इंग्लिश में बोलने से समझ में आएगा, दिस एंड दैट। तो दैट जो है वो दूर के लिए होता है, दिस जो है वो पास के लिए होता है। तो एभ्यः यानी इनको जो पास में है वो, यानी सृष्टि ने दिया, धन धान्य दिया, अब ये हमने पाया। अब ये पाया हुआ धन धान्य जो है, इसका वितरण हमने कहाँ करना है, एभ्यः, जो यहाँ है। ये जो नहीं देते, अप्रदाय बोला है, अ का मतलब यहाँ निगेशन के लिए है, प्रदाय माने देकर, अप्रदाय माने ना देते हुए। तो जो हमको प्रसन्न देवताओं ने, यानी देवताओं ने प्रसन्न होकर जो हमको दिया, उसका वितरण यदि हम इनको नहीं करेंगे तो क्या होता है, जो भूंगते का मतलब तो ऐसे शाब्दिक अर्थ है कि जो खाता है माने उपभोग करता है। तो उसने दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ, सृष्टि ने दिया हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ, वो जो प्राप्त हुआ उसका वितरण इनको ना देते हुए यदि हम स्वयं ही उपभोग कर ले, तो भगवान उसको क्या बोलते हैं, स्तेन एव सः। स्तेन माने चोर, वो लुटेरा है, वो डाकू है, वो चोर है, वो अच्छा नहीं है। चोर लुटेरा डाकू हम किसको कहते हैं, जो दूसरे की वस्तु लेता है। स्वयं की वस्तु ले ली तो कोई चोर नहीं होता, लेकिन दूसरे की ली तो इसको स्तेन क्यों कहा। देखिए बड़ी ही सभ्य भाषा में कितनी बड़ी गाली दी है कि जो भगवान के द्वारा दिया हुआ धन जो है उसका उचित लोगों में वितरण नहीं करता, वो चोर है, क्योंकि वो
उनके हिस्से का खाता है, जो उपभोग करता है। देखिए, इसलिए हमारे संस्कृति में बोला है कि जो भी आपका ये है, आपकी जितनी भी आय है, उस आय का 1/6 वितरण करना चाहिए, चाहे जितनी भी आय हो, 1/6 भाग उसका वितरण करना ही चाहिए। यदि आप किसान हैं तो कर के रूप में दीजिए। हम लोग भी क्या करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, क्या करते हैं, वही है। हाँ, गणित अलग हो गए, तब 1/6 था, वो गणित अलग हो गया, लेकिन हमको देना है कर के रूप में। हम आज शासन को देते हैं, हर चीज पर टैक्स है। अब जाने दीजिए, अब जीएसटी है, लेकिन ये बदल गया लेकिन ठीक है, परिभाषाएं बदल गई, लेकिन ये भावना नहीं बदली है। और ये भावना उन दिनों में अधिक तीव्र थी कि जो भी हम पाते हैं उसका 1/6 हमने समाज में वितरित करना ही है। जो नहीं किया तो हम स्तेन है, हम चोर हैं। ठीक है, आज भी जो लोग टैक्स ये करते हैं उनको हम चोर ही कहेंगे ना, चोर कहते नहीं, लेकिन वो है तो ना, चोर ही है। तो इसी प्रकार है। देखिए, इसलिए हमारे संस्कृति में पहले, आज तो नहीं मालूम कितने लोग करते हैं, लेकिन गोघास दिया जाता था। गोघास, गाय को पहले खिलाइए, फिर आंगन में थोड़ा बहुत कुछ चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए रखा जाता था, उनको दो। जो उड़ने वाले जीव हैं उनको दो, जो ये 4 पाए वाले जीव हैं उनको दो, फिर अतिथियों को दो, और तब फिर खाओ। उसके पहले वैश्वदेव किया जाता था। अब मालूम नहीं कितने घरों में आजकल है, क्योंकि हो नहीं सकता ना। पहले चूल्हा था तो चूल्हे में हम दे देते थे, अब हम गैस में यदि रोज का रोज ये करेंगे तो हो गया, फिर वो खत्म ही हो गई वो बात। आज की जीवन शैली हमारे संस्कृति से हमको दूर लेती जा रही है, जरा सोचना चाहिए। खैर, जाने दो। तो ये क्या है, ये जो वैश्वदेव यानी विश्वे देवाहा, विश्व में जो देव हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम वैश्वदेव करते थे, अग्नि में अर्पण करते थे। ठीक, गोघास देते थे, चौपाए जानवर जो हैं उनको देते थे, चिड़ियों को देते थे, माने ये जो उड़ने वाले जीव हैं उनको देते थे। कई लोग तो चींटियों को खिलाते हैं और उसके बाद स्वयं खाते हैं। ये क्या है, ये लोग स्तेन नहीं है। सबको देने के बाद समाज का भी हिस्सा हमारी आय में है। ये जो भूल गया वो चोर है। ये है गीता का संदेश। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अब ये 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यज्ञ शिष्ट अशिनः, अश्नाति माने खाने वाले, खाने वाले का मतलब है भोग करने वाले, उपभोग लेने वाले। तो यज्ञ शिष्ट खाने वाले, शिष्ट माने अवशिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ है वो खाना। इसका मतलब क्या कि पहले अतिथियों को देना, गोघास देना, वैश्वदेव करना, और उसके बाद जो बचेगा वो लेना, ये है यज्ञ शिष्ट। तो यज्ञ के बाद बचा हुआ जो है अशिनः, वो जो खाते हैं, मतलब केवल वही लेते हैं। पहले समाज का विचार करेंगे, उसके बाद हम ग्रहण करें। ये जिसकी भावना है वो क्या बतलाया भगवान ने, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, वे सारे किल्बिषों से मुक्त हो जाते हैं। अब ये किल्बिष शब्द क्या है, किल्बिष यानी जिसको हम बुराई कहते हैं, मानसिक विकार भी आ गए उसमें, काम क्रोध वगैरह, और बुरी कृतियां कुछ भी,
पाप, सब पापों से वो मुच्चनते। यानी क्या, देखिए हमारे ना, अभी हमने पहले जो बोले वो जिसमें कर्म की जो व्याख्या की, नियतम कर्म के समय, तो नियत कर्म के समय मैं अलग बोल गई, अब यहाँ अलग बता रही हूँ कि हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब संचित कर्म क्या है? जो हमने पिछले जन्म में बुरे या अच्छे कर्म किए, तो उनका जो है वो सारा का सारा हिस्सा होता है और वो लेकर ही हम पैदा होते हैं। तो यदि हमने पुण्य कर्म किए हैं गत जन्म में तो हमको अच्छा फल मिलेगा, यदि हमने बुरे काम किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। तो वो जो है वो संचित है। संचित है माने संचय हुआ है। अब जब हम इस आज का जो जन्म है, वर्तमान जन्म है, उसमें जब उनको हम भोगते जाते हैं, उसको कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने क्या? जिसका प्रारंभ हो चुका है। यानी आज हमें कुछ अगर अच्छा फल मिल रहा है तो मतलब हमने पिछले जन्म में जो पुण्य किया था उसका थोड़ा सा हिस्सा खत्म हो गया, क्योंकि अभी अच्छा मिल गया। आज मुझे यदि दुख हो रहा है तो उसका मतलब ये कि वो जो संचित था, वो संचित में से जो दुख का हिस्सा, जो पाप का हिस्सा था, वो थोड़ा खत्म हो गया, क्योंकि भोग के खत्म हो गया। तो संचित है और प्रारब्ध है, ठीक है। मगर जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं वो क्रियमाण है, ठीक है, वो करते हैं, इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन तीनों से जो पाप होता है, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ पाप करते हैं, चाहते नहीं पर फिर भी मैं किसी को ऐसा कुछ बोल जाती हूँ कि उसका मन दुख जाए, अब ये पाप हो गया, बिना चाहे हो गया, लेकिन वो पाप तो हो ही गया मेरे हाथ से। तो ऐसे जो क्रियमाण कर्म है उनका पाप, जो पिछले जन्म में किए हैं, जो अभी हम भोग रहे हैं, लेकिन वो भी पाप और प्रारब्ध। तो ये तीनों कर्म जो है हम मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। तो ये तीनों के द्वारा जो पाप हैं, उन पापों से मुक्ति मिलती है। किसको? यज्ञ शिष्टाशिनः, जो यज्ञ से बचा हुआ ही जो है उसका उपभोग करेगा। यानी पहले त्याग करो, वो त्याग भी यूं नहीं, समर्पण की भावना से, निष्काम भावना से त्याग करो, वही है यज्ञ। निष्काम भावना से, समाज के हित की दृष्टि से जो हमने त्याग किया और उसके बाद हम जो उपभोग करते हैं, तो उससे हम पाप के भागी नहीं होते। इसलिए वैसा ही करना चाहिए। और इस इतना बतलाने के बाद आगे क्या बोलते हैं? भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। ये आत्म कारणात्, स्वयं के लिए, केवल मेरे लिए, मुझे चाहिए तो मैंने ले लिया। फिर चाहे पचन की बोला है, पचन के माने खाना बनाना, भोजन पकाना, तो उसको पचन की बोलते हैं। इसका केवल इतना ही मत लेना, ये उपलक्षणा है। तो बाकी क्रियाएं भी कि जो भी उपभोग करना है, मुझे अच्छे वस्त्र पहनने हैं तो मैं अच्छे ही वस्त्र पहनूंगा, ठीक है। फिर चाहे मेरे घर में जो काम वाली आती है उसकी बच्ची का फ्रॉक फट गया है, मेरा ध्यान वहां नहीं जाता, मुझे अच्छा चाहिए। मैं ये नहीं सोचती कि मैं जब जाऊंगी मेरे लिए अच्छी साड़ी लूंगी तो भैया उस बच्ची के फ्रॉक के लिए भी कुछ करूं। ये जब तक मेरे समझ में नहीं आता, मैं अपना देख रही हूँ, अपने लिए। कुछ घरों में तो उतना ही खाना, और मैंने ये भी सुना है, पूछते हैं आज कितनी रोटियां खाओगे?
हाँ ठीक है, 5 तुम्हारे 5, तुम्हारे 6, तुम्हारे 4, ये बस उतनी ही रोटियां बनाएंगे और जो आटा बचा हुआ है ना फ्रिज में रखेंगे। यानी कोई यदि आ गया तो खाना छोड़ देंगे, पहले उसके साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद खाने को बैठेंगे। क्यों? कि मेरे खाने में वो सहभागी ना हो जाए। कितनी बुरी बात है। देखिए ना, गीता कहती है कि ये आत्म कारणात् पचन्ति, जो केवल स्वयं के लिए खाना भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं? अघम अघम भुंजते, भुंजते ते अघम, अघम माने पाप, वो पाप ही खाते हैं। जो केवल स्वयं के हिसाब से उतनी ही मात्रा में अन्न बना करके उसका उपभोग लेते हैं। बचा भी अगर कुछ तो फ्रिज में रखेंगे, काम वाले को नहीं देंगे, किसी भिखारी को याचक को नहीं देंगे। बचा हुआ भी फ्रिज में रखेंगे, बासी खाएंगे। ये आगे आएगा, ये बासी खाने वाले कैसे होते हैं, वो आगे सब गीता जी सब कुछ बताती है। तो ये आत्म कारणात् पचन्ति, ये जो केवल स्वयं का ही विचार करते हैं, स्वयं के भोग का ही विचार करते हैं, वो क्या करते हैं? ते अघम भुंजते, वे पाप का ग्रहण करते हैं। उनका जो है ना पाप का पाशन करते हैं। उनका खाना पीना उपभोग ये सब पापमय होता है, ये बतला गया है। यानी हम जो भी करें उसमें समाज का हिस्सा ना भूलें। अब ये बताओ, ये ठीक है हम लोगों को बताया, अब अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? अर्जुन को तो यहाँ युद्ध करना है, समाज की दृष्टि कहाँ आ गई? देखिए, भगवान जी कुछ भी फालतू नहीं बोलेंगे, भगवान है वो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो युद्ध तुम करोगे इससे नाश किसका होगा? ये तो भगवान को मालूम है कि नाश किसका होगा, अर्जुन को वो बताते नहीं है। लेकिन अर्जुन, तुमको ये युद्ध क्यों करना है? कि जो समाज को हिस्सा ना देते हुए राज्य का उपभोग ले रहे हैं, या अर्जुन, ये दुर्योधन क्या, ये धृतराष्ट्र क्या, ये क्या कर रहे हैं? ये राज्य उनका है नहीं है। ये तो हमने शुरू में ही इसके ऊपर अपना विवेचन हो चुका है कि इसके वास्तविक अधिकारी वो है ही नहीं। फिर क्यों बैठे हैं यहाँ? क्या उनको प्रजा की सेवा करना है? सेवा करने के लिए बैठे हैं, ना उपभोग के लिए बैठे हैं। तो उपभोग के लिए जो मेरा अधिकार नहीं है, ऐसे राज सिंहासन पर मैं बैठूं, ये है धृतराष्ट्र की भावना। और दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये भी सब उसी भावना के हैं। इन लोगों को समाप्त करना ही प्रजा का हित करना है। समाज को ये लोग यदि आएंगे राज सिंहासन पर, यदि पांडव आएंगे, अभी तक तो आए नहीं है, मगर आएंगे यदि, तो वो प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा का रक्षण करेंगे, प्रजा की सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान देंगे। और ये जो होगा यही सही राज्य कर्तव्य है। राज सिंहासन पर बैठना माने केवल भोग करना नहीं है, कर्तव्य करना है। आज हम राजा शब्द भूल गए हैं, आज हम शासक बोलते हैं, शासन बोलते हैं, मगर शासन का भी कर्तव्य होता है। केवल मैं शासक बन जाऊं और इसके लिए मैं अपने सिद्धांतों के साथ भी समझौता करूं, ये जो सोचता है तो वो तो ठीक बात नहीं है ना, वो समाज के हित की बात नहीं है ना। मैं कुछ अधिक नहीं बोलती, जो सूझने है वो समझ जाएंगे। तो समाज के हित के लिए ऐसा के साथ युद्ध करना, वो भी धर्म युद्ध करना, अधर्म से नहीं। तो इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से जो खाते हैं ना, वे अघम भुंजते, वे तो पाप खा रहे हैं। और
ऐसे लोगों को नष्ट करना ही सही धर्म है। और इसके लिए तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तुम यदि हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे, यदि गांडीव को छोड़ दोगे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा स्वजन है। अगर स्वजन कौन होता है? क्या प्रजा राजा की स्वजन नहीं? राजा ने प्रजा का पालन नहीं करना? स्वजन से स्नेह करना है तो प्रजा से स्नेह करना भी राजा का कर्तव्य है। और जो राजा, जो शासक इसको भूल रहा है, उसको उसकी जगह दिखा देना भी धर्म ही है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण। तो जो केवल स्वयं का ही देखते हैं, आप जरा देखिए कि इस सिंहासन के लिए क्या क्या नहीं किया गया है। यानी भीम को विष पिला दिया गया था, बाद में उनको वहां नगरी में भेज करके उनको जला दिया गया था। क्या नहीं किया? ये क्यों? क्योंकि ये भैया ये सही राज्य करेंगे और जनता इन्हें चाहती है, इनको खत्म ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उपभोग लेना है। तो ये उपभोग चिंतन से जो बैठे हैं, जो राज सिंहासन पर बैठे हैं, ये आत्म कारण पचंती, ये क्या करते हैं? ये स्वयं के लिए, केवल स्वयं के उपभोग के विचार से ही ये करते हैं। और इनको बोला है कि अघम भुंजते, ये पाप खाते हैं। और पहले श्लोक में बोला है ये स्तेन है, ये चोर है। तो ऐसे चोरों को और ऐसे केवल आत्म केंद्रीय लोगों को उनकी जगह दिखा देना ही धर्म है, ये बतलाने के लिए ये श्लोक है। अब अगला श्लोक जो है वो इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो एक श्लोक नहीं होगा, वो 2 श्लोक एक साथ लेने पड़ेंगे और उतना समय आज अपने पास नहीं है। तो ये जो है 14वां 15वां श्लोक एक साथ लिया जाएगा। क्यों? इतना ही बता देती हूँ, उसकी पार्श्वभूमि बता देती हूँ कि ये सारे सृष्टि जो है, इस सारे सृष्टि का भगवान ने इन 2 श्लोकों में बताया है कि ये कैसी है ये सृष्टि, ये भूत मात्र कैसे पैदा हुआ है और इसका मूल कारण क्या है, ये समझ लो। यानी दिखता तो ये है हमको सब कि ये पानी है, ये पत्थर है, ये पानी है, ये नदी है, ये दिखता है। ये तो हमारे आंखों का, इसको दृश्य जगत कहा गया है। ये दृश्य जगत तो हमारे आंखों का विषय है, लेकिन इसको निर्माण करने वाली मूल शक्ति कौन है वो पहले समझ लो। और इसके लिए ये थोड़े गंभीर श्लोक है और इसका पूरा उन्होंने क्या बतलाना चाहिए, पूरी परंपरा बताई गई है कि अंत में इसके दोनों श्लोकों के बाद में क्या बतलाया गया है कि कर्म आवश्यक है। देखिए ये 30वां अध्याय है, इसका नाम ही कर्मयोग है। तो कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म की व्याख्या क्या, कर्म की परिभाषा क्या, कर्म कैसे करना चाहिए, इसका सब विवेचन इस 30वें अध्याय में होगा। तो इसके लिए पहले ये सोच लेना, समझ लेना आवश्यक है कि कर्म क्यों करना और कर्म की मूल परंपरा क्या है। तो इसके लिए ये अगले जो 2 श्लोक हैं वो कल एक साथ लिए जाएंगे। अभी तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।